सरसों के तेल के फायदे, साथ ही इसका इस्तेमाल कैसे करें। सरसों का तेल, जो सरसों के पौधे के बीज से उत्पन्न होता है, भारतीय व्यंजनों में एक सामान्य सामग्री है। अपने मजबूत स्वाद, तीखी सुगंध और उच्च धुएं के बिंदु के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग अक्सर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित दुनिया के कई हिस्सों में तलने और तलने वाली सब्जियों के लिए किया जाता है। यद्यपि शुद्ध सरसों के तेल को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप में वनस्पति तेल के रूप में उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, यह अक्सर शीर्ष पर लगाया जाता है और मालिश तेल, त्वचा सीरम और बालों के उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। सरसों का आवश्यक तेल एक भाप आसवन प्रक्रिया का उपयोग करके सरसों के बीज से उत्पादित एक प्रकार का आवश्यक तेल भी उपलब्ध है और स्वाद देने वाले एजेंट के रूप में उपयोग के लिए स्वीकृत है। यहाँ सरसों के तेल और सरसों के आवश्यक तेल के कुछ फायदे हैं, साथ ही उन्हें इस्तेमाल करने के कुछ आसान तरीके भी बताए गए हैं। एक, माइक्रोबियल ग्रोथ को ब्लॉक कर सकता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि सरसों के आवश्यक तेल में शक्तिशाली रोगाणुरोधी गुण होते हैं और कुछ प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन के अनुसार सफेद सरसों के आवश्यक तेल ने एस्चेरिचिया कोलाई, स्टैफिलोकोकस ऑरियस और बैसिलस सेरेस सहित बैक्टीरिया के कई उपभेदों के विकास को कम किया। एक अन्य टेस्ट ट्यूब अध्ययन ने रोगजनक बैक्टीरिया के साथ सरसों, अजवायन के फूल और मैक्सिकन अजवायन जैसे आवश्यक तेलों के जीवाणुरोधी प्रभावों की तुलना की। यह पाया गया कि सरसों का आवश्यक तेल सबसे प्रभावी था। क्या अधिक है? कई टेस्ट ट्यूब अध्ययनों से पता चला है कि सरसों का आवश्यक तेल कुछ प्रकार के कवक और मोल्ड के विकास को रोक सकता है। हालांकि क्योंकि अधिकांश साक्ष्य टेस्ट ट्यूब अध्ययनों तक ही सीमित हैं, यह निर्धारित करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है कि सरसों का आवश्यक तेल मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। टेस्ट ट्यूब अध्ययनों से पता चलता है कि सरसों का आवश्यक तेल कुछ प्रकार के कवक और बैक्टीरिया के विकास को कम करने में मदद कर सकता है। 2, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। बालों और त्वचा के स्वास्थ्य को अनुकूलित करने में मदद के लिए शुद्ध सरसों का तेल अक्सर शीर्ष पर लगाया जाता है। इसे होममेड फेस मास्क और बालों के उपचार में शामिल करने के साथ साथ इसे कभी कभी मोम के साथ मिलाया जाता है और फटी एड़ी को ठीक करने में मदद करने के लिए पैरों पर लगाया जाता है। बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग आमतौर पर नवजात शिशुओं पर तेल मालिश करने के लिए भी किया जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह त्वचा की बाधा की ताकत को बढ़ाता है। हालांकि कई रिपोर्ट में महीन रेखाओं, झुर्रियों और बालों के विकास में सुधार होता है। शुद्ध सरसों के तेल के सामयिक लाभों पर अधिकांश उपलब्ध प्रमाण विशुद्ध रूप से उपाख्यानात्मक हैं। यदि आप अपनी त्वचा या खोपड़ी पर सरसों के तेल का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, तो पहले पैच परीक्षण करना सुनिश्चित करें और जलन को रोकने के लिए केवल थोड़ी सी मात्रा का उपयोग करें। सरसों का तेल कभी कभी त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि बालों और त्वचा के लिए सरसों के तेल के लाभों के बारे में अधिकांश उपलब्ध प्रमाण विशुद्ध रूप से उपाख्यानात्मक हैं। 3, दर्द कम कर सकता है। सरसों के तेल में इलिल आइसोथियोसाइनेट होता है, एक रासायनिक यौगिक जिसका शरीर में दर्द रिसेप्टर्स पर इसके प्रभाव के लिए अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। हालांकि मनुष्यों में शोध की कमी है। एक पशु अध्ययन में पाया गया कि चूहों के पीने के पानी में सरसों का तेल डालने से कुछ दर्द रिसेप्टर्स निष्क्रिय हो गए और व्यापक दर्द का इलाज करने में मदद मिली। सरसों का तेल अल्फा-लिनोलेनिक एसिड आला से भी भरपूर होता है, एक प्रकार का ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो सूजन को कम करने और रुमेटॉइड गठिया जैसी स्थितियों के कारण होने वाले दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि शुद्ध सरसों के तेल के लंबे समय तक सामयिक संपर्क से त्वचा में गंभीर जलन होती है। दर्द से राहत के लिए सरसों के तेल के उपयोग की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए मनुष्यों में अधिक शोध की आवश्यकता है।
एक पशु अध्ययन में पाया गया कि सरसों का तेल शरीर में कुछ दर्द रिसेप्टर्स को निष्क्रिय करके दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। सरसों के तेल में आला एक ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। 4 कैंसर कोशिका वृद्धि को धीमा कर सकता है। आशाजनक शोध बताते हैं कि सरसों का तेल कुछ प्रकार की कैंसर कोशिकाओं के विकास और प्रसार को धीमा करने में मदद कर सकता है। एक पुराने अध्ययन में चूहों को शुद्ध सरसों का तेल खिलाने से कोलन कैंसर कोशिकाओं के विकास को मकई के तेल या मछली के तेल की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से रोका गया। एक अन्य पशु अध्ययन से पता चला है कि एलिल आइसोथियोसाइनेट से भरपूर सरसों के बीज के पाउडर ने मूत्राशय के कैंसर के विकास को लगभग 35% तक रोक दिया। साथ ही इसे मूत्राशय की मांसपेशियों की दीवार में फैलने से रोकने में मदद की। एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन में इसी तरह के निष्कर्ष देखे गए, जिसमें बताया गया कि सरसों के आवश्यक तेल से निकाले गए एलिल आइसोथियोसाइनेट को प्रशासित करने से मूत्राशय के कैंसर कोशिकाओं के प्रसार में कमी आई है। सरसों का तेल और इसके घटक मनुष्यों में कैंसर के विकास को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। टेस्ट ट्यूब और जानवरों के अध्ययन से पता चलता है कि सरसों का तेल और इसके घटक कुछ प्रकार के कैंसर कोशिकाओं के विकास और प्रसार को कम करने में मदद कर सकते हैं। 5 हृदय स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है। सरसों का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में उच्च होता है, एक प्रकार का असंतृप्त वसा जो नट, बीज और पौधे आधारित तेलों जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कई तरह के लाभों से जोड़ा गया है, खासकर जब दिल के स्वास्थ्य की बात आती है। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि वे ट्राइग्लिसराइड, रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये सभी हृदय रोग के जोखिम कारक हैं। क्या अधिक है? अन्य शोध बताते हैं कि मोनोअनसैचुरेटेड वसा वाले आहार में संतृप्त वसा को बदलने से एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य की रक्षा में मदद मिलती है। हालांकि मोनोअनसैचुरेटेड वसा के लाभकारी प्रभावों को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है, कुछ अध्ययनों ने दिल के स्वास्थ्य पर सरसों के तेल के प्रभावों पर मिश्रित परिणामों की सूचना दी है। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत में 137 लोगों में एक छोटे से अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने अधिक मात्रा में सरसों के तेल का सेवन किया उनमें हृदय रोग का इतिहास होने की संभावना अधिक थी। एक अन्य भारतीय अध्ययन में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने अधिक मात्रा में घी, एक प्रकार का स्पष्ट मक्खन का सेवन किया, उनमें सरसों के तेल की अधिक मात्रा का सेवन करने वालों की तुलना में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम होने की संभावना अधिक थी। इसके विपरीत 1050 लोगों में एक पुराने भारतीय अध्ययन से पता चला है कि सूरजमुखी के तेल की तुलना में सरसों के तेल का नियमित उपयोग हृदय रोग के कम जोखिम से जुड़ा था। इसलिए यह निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि सरसों का तेल और सरसों का आवश्यक तेल हृदय स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। हालांकि सबूत मिश्रित हैं। सरसों का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में उच्च होता है, जो हृदय रोग के लिए कई जोखिम वाले कारकों को कम कर सकता है। 6 सूजन कम करता है। परंपरागत रूप से सरसों के तेल का उपयोग गठिया के लक्षणों को दूर करने, दर्द और बेचैनी को शांत करने और निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसी स्थितियों के कारण होने वाली सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। जबकि वर्तमान शोध ज्यादातर जानवरों के अध्ययन तक ही सीमित है, चूहों में एक अध्ययन में पाया गया कि सरसों के बीज का सेवन करने से सोरायसिस प्रेरित सूजन के कई निशान कम हो गए। सरसों का तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होता है, जिसमें अल्फा-लिनोलेनिक एसिड भी शामिल है। अध्ययनों से पता चलता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में भड़काऊ प्रक्रियाओं को विनियमित करने में शामिल होते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। फिर भी यह निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि सरसों के तेल का उपयोग मनुष्यों में सूजन को कैसे प्रभावित कर सकता है।
एक पशु अध्ययन में पाया गया कि सरसों के बीज का सेवन सोरायसिस के कारण होने वाली सूजन को कम कर सकता है। सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम कर सकता है। साथ ठंड के लक्षणों का इलाज करने में मदद कर सकता है। शुद्ध सरसों के तेल का उपयोग अक्सर ठंड के लक्षणों जैसे खांसी और जमाव के इलाज के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता है। इसे कपूर के साथ मिलाया जा सकता है, एक यौगिक जो अक्सर क्रीम और मलहम में पाया जाता है और सीधे छाती पर लगाया जाता है। वैकल्पिक रूप से आप सरसों के तेल के भाप उपचार की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें शुद्ध सरसों के तेल की कुछ बूंदों को उबलते पानी में डालना और भाप लेना शामिल है। हालांकि श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए सरसों के तेल के उपयोग का समर्थन करने के लिए वर्तमान में कोई सबूत नहीं है और न ही कोई शोध यह दिखाने के लिए है कि यह कोई लाभ प्रदान करता है। सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए कभी कभी सरसों के तेल को प्राकृतिक उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह कोई लाभ प्रदान करता है। 8. हाई स्मोक पॉइंट। एक स्मोक पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर एक तेल या वसा टूटना शुरू होता है और धुआं पैदा करता है। यह न केवल आपके अंतिम उत्पाद के स्वाद को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, बल्कि वसा को ऑक्सीडाइज करने का कारण भी बन सकता है, जिससे हानिकारक और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील यौगिकों का निर्माण होता है, जिन्हें मुक्तकण कहा जाता है। शुद्ध सरसों के तेल का उच्च धूम्रपान बिंदु लगभग 480 डिग्री फ़ारेनहाइट 250 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसे मक्खन जैसे अन्य वसा के बराबर रखता है। यह इसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में तलने, भूनने, बेक करने और ग्रिल करने जैसे उच्च ताप खाना पकाने के तरीकों के लिए एक आम विकल्प बनाता है। इसके अलावा इसमें ज्यादातर मोनोअनसैचुरेटेड वसा शामिल हैं, जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तुलना में गर्मी से प्रेरित गिरावट के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं। हालांकि ध्यान रखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप सहित कई देशों में शुद्ध सरसों के तेल को वनस्पति तेल के रूप में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुद्ध सरसों के तेल में एक उच्च धूम्रपान बिंदु होता है और इसमें ज्यादातर मोनोअनसैचुरेटेड वसा होते हैं, जो पॉलीअनसैचुरेटेड वसा की तुलना में गर्मी से प्रेरित गिरावट के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप सहित दुनिया भर के कई देशों में शुद्ध सरसों के तेल को वनस्पति तेल के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इरुसिक एसिड नामक एक यौगिक होता है, जो एक फैटी एसिड होता है जो हृदय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। दूसरी ओर सरसों के आवश्यक तेल को भाप आसवन प्रक्रिया के माध्यम से सरसों के बीज से निकाला जाता है और खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने इसे आम तौर पर सुरक्षित GRAS के रूप में एक स्वादिष्ट एजेंट के रूप में मान्यता दी है। हालांकि दोनों को अलग अलग प्रकार का तेल माना जाता है, वे दोनों सरसों के बीज से निकाले जाते हैं और कई समान लाभकारी यौगिकों को साझा करते हैं। दोनों को एक वाहक तेल के साथ पतला किया जा सकता है, शीर्ष पर लगाया जा सकता है और एक मालिश तेल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या घर के बने त्वचा सीरम और खोपड़ी के उपचार में मिलाया जा सकता है। अपनी त्वचा पर थोड़ी सी मात्रा लगाकर पैच टेस्ट करना सुनिश्चित करें और किसी लालिमा या जलन की जांच के लिए कम से कम 24 घंटे प्रतीक्षा करें। वर्तमान में सरसों के तेल की कोई अनुशंसित खुराक नहीं है और मनुष्यों के बीच इसके सामयिक अनुप्रयोग के प्रभावों पर शोध की कमी है। इसलिए सामयिक उपयोग के लिए लगभग एक बड़ा चम्मच 14 ml की छोटी मात्रा के साथ शुरू करना और अपनी सहनशीलता का आकलन करने के लिए धीरे धीरे बढ़ाना सबसे अच्छा है। कई देशों में सरसों के तेल को खाना पकाने में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसे केवल शीर्ष पर ही लगाया जा सकता है। हालांकि सरसों का आवश्यक तेल पाक, स्वाद के रूप में और सामयिक उपयोग के लिए सुरक्षित है।
एक पैच परीक्षण करना सुनिश्चित करें और अपनी सहनशीलता का आकलन करने के लिए एक छोटी राशि का उपयोग करें। सारांश। शुद्ध सरसों का तेल एक प्रकार का तेल होता है जो सरसों के पौधे के बीजों को दबाकर बनाया जाता है। क्योंकि शुद्ध सरसों के तेल में इरुसिक एसिड जैसे हानिकारक यौगिक होते हैं, सरसों के आवश्यक तेल को स्वादिष्ट बनाने वाले एजेंट के रूप में बेहतर विकल्प माना जाता है। शुद्ध सरसों का तेल और सरसों का आवश्यक तेल सूजन और दर्द को कम करने, कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करने, माइक्रोबियल विकास को अवरुद्ध करने और बालों और त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दोनों को एक वाहक तेल के साथ पतला किया जा सकता है और मालिश के तेल, फेस मास्क और बालों के उपचार में शीर्ष पर लगाया जा सकता है।